दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको आपके खुद के बालों से आप किसी का भी वशीकरण कर सकते हैं। वैसे तो देखिए, वशीकरण की विधि आपने उनको सुना होगा कि जिसका वशीकरण कर रहे हैं उसके बालों से, उसके नाखूनों से, कपड़ों से वशीकरण करते हैं। लेकिन आज की जो मैं रेमेडी बता रहा हूं, आपको उस व्यक्ति के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने खुद के बालों से जिस भी व्यक्ति को आप वशीकरण करना चाहते हैं वशीकरण कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि वशीकरण की जरूरत क्यों पड़ रही है। आजकल जहां भी देखो हर कोई चाहता है कि मतलब कि ये व्यक्ति मेरे कंट्रोल में रहे, है ना। तो वशीकरण वो होता है दोस्तों कि किसी के दिमाग की मेंटेलिटी को चेंज करना। हमारे दिमाग के दो पार्ट हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस। जब कोई भी बात सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है, कोई भी नेगेटिव चीजें, तो अगला व्यक्ति हमारे लिए फुल नेगेटिव हो जाता है, हमें इग्नोर करने लगता है, इंपॉर्टेंस देना बंद कर देता है, एक अच्छा खासा रिश्ता टूटने की कगार में आ जाता है। आजकल की जनरेशन ये है कि कुछ टाइम तक रिलेशनशिप चलता है, उसके बाद में ब्रेकअप हो जाता है। अब वो कोई भी हो सकता है, गर्ल्स भी कर सकती है, बॉय भी कर सकते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा रिश्ता है जो आप काफी टाइम से निभा रहे हैं, अब वो रिश्ता टूटने की कगार पे है, आपको लग रहा है कि अगला व्यक्ति मेरे को छोड़ने की तैयारी कर रहा है, तो ये उपाय जरूर करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन मेरी या कोई भी एस्ट्रोलॉजर भाई बहन है, किसी की भी रेमेडीज करते हैं, तो एक सबसे बड़ा रूल्स ये होता है कि जिस भी व्यक्ति का वशीकरण कर रहे हैं उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी तांत्रिक क्रिया नहीं होनी चाहिए, कोई भी तांत्रिक एनर्जी उसके ऊपर ना हो। अगर उसके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है, तांत्रिक प्रोटेक्शन है, या उसके ऊपर पहले से वशीकरण किया गया है, कोई भी क्रिया उसके ऊपर है, तो नॉर्मल रेमेडीज वर्क नहीं करेंगी। आप एक नहीं, आप हजारों उपाय आप कर लीजिए। इसका एक ही सॉल्यूशन है, शाबर मंत्र। क्योंकि शाबर मंत्र जो होते हैं सभी तांत्रिक क्रियाओं की काट रखते हैं। शाबर मंत्रों का पूरी दुनिया में कोई काट नहीं है। शाबर मंत्र बहुत पावरफुल होते हैं, गुरु गोरखनाथ जी ने लिखे हैं, और गुरु गोरखनाथ जी शिव जी के अवतार हैं। तो देखिए, आप लोगों को मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि आप लोगों ने काफी विधियां ट्राई कर ली और आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप लोग शाबर मंत्रों के द्वारा यदि विधि करवाना चाहते हैं तो कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। शाबर मंत्रों का जो रिजल्ट होता है अमेजिंग होता है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, जो न्यू विजिटर्स मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, आप लोग इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन यह है कि आप लोग जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है कि आप लोगों को जानकारी पसंद आ रही है, तो हम और भी ऐसी शास्त्र संबंध जानकारी आप लोगों के सामने प्रसारित करते हैं। तो यदि आप लोगों को जानकारी पसंद आ रही है और आप लोग रेमेडीज कर रहे हैं, अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि कोई खास जानकारी प्रसारित करूंगा तो आपके काम की होगी, मिस नहीं होगी, आसानी से तेजी से मिल जाएगी, आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और आप लोग यदि अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस कराना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, बर्थ चार्ट की सबसे समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो भी मुझे कॉल कर सकते हैं। और काफी लोग के साथ में प्रॉब्लम होती है कि बर्थ चार्ट नहीं होता है, कंफर्म नहीं होता है, तो करंट फोटो से फेस रीडिंग, पाम रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग, पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग जो भी समस्या है, सटीक और गारंटेड समाधान मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। चेंजेस आपको 7 डेज 11 डेज में साफ साफ दिखाई देने लगेगा। तो मेरे से किसी भी प्रकार की हेल्प चाहते हैं, कॉल में कांटेक्ट करें। और हाँ, आप लोग यदि शाबर मंत्रों के द्वारा वशीकरण विधि करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि शाबर मंत्र जो होते हैं बिल्कुल भी फेल नहीं होते हैं कभी। और एक चीज और अलर्ट कर दूं आपको कि आजकल सभी लोग शाबर मंत्र डाल रहे हैं, लेकिन आधे अधूरे। शाबर मंत्रों की एक विशेषता यह है कि ये पूर्ण होने जरूरी है। अगर एक शब्द, एक मात्रा, एक अक्षर गलत हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाते हैं, उल्टा रिजल्ट दिखाते हैं। तो कहीं से भी उठा करके शाबर मंत्र उपयोग में ना लें। हमारे पास में जो शाबर मंत्र है, नाथ गुरुओं द्वारा, नाथ पंथियों द्वारा पूर्ण शाबर मंत्र प्राप्त है। ठीक है, तो शाबर मंत्र के द्वारा जो विधि की जाती है उसका रिजल्ट कभी फेल नहीं होता है। आज की जो विधि मैं आपको बता रहा हूं, आप किसी भी बुधवार के दिन में और शुक्रवार के दिन में कर सकते हैं, सिर्फ इन 2 दिनों में ही कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, खुद के बाल आपको काटने हैं, लेकिन कैसे? आपको क्या करना है, कोई भी आम का वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो, बरगद का वृक्ष हो, या फिर नीम का वृक्ष हो,
इन चारों में से कोई भी एक आपको पेड़ की तलाश कर लेनी है। अब जैसे आप बुधवार के दिन में प्रयोग कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, मंगलवार के दिन में नहीं है, सोमवार के दिन में उस वृक्ष के नीचे आपको जाना है। ठीक है, जो भी आम का, पीपल का, बरगद का या फिर नीम का जो भी वृक्ष आपको मिल जाता है, तो सोमवार, जैसे बुधवार को प्रयोग करना है तो सोमवार के दिन में, और यदि शुक्रवार को प्रयोग करना है तो बुधवार के दिन में उस वृक्ष के नीचे आपको जाना है। थोड़े से चावल आपको लेने हैं, हल्दी से पीले कर लेने हैं, उस वृक्ष की जड़ में आपको चढ़ा देना है। वहीं पर खड़े होकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है कि हे वनस्पति राज, मैं अमुक व्यक्ति को वशीकरण करना चाह रहा हूं, तो इस समय इस वृक्ष में जो भी दिव्य शक्तियां विद्यमान हैं, सभी मुझे आज्ञा दें, आशीर्वाद दें, मुझे इस कार्य में सफलता मिले। ऐसा बोल करके थोड़े से बाल आपको अपनी शिखा, ठीक है, यहां बीचों बीच के थोड़े से आपको बाल कट कर लेने हैं, छाया के नीचे, मतलब कि उस वृक्ष की आपको जो छाया पड़ रही होगी, जो तना होगा उसके बिल्कुल जस्ट नीचे खड़े होकर के थोड़े से बाल कट करके और आपको घर आ जाना है। अब जैसे कि आपने सोमवार के दिन बाल काटा, इसको सुरक्षित कहीं घर पर रख दीजिए। बुधवार के दिन में आपको किसी भी समय का कोई बंधन नहीं है। ठीक है, मैं कुछ रूल्स भी बताऊंगा जिन्हें आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि रूल्स बता रहा हूं उसको यदि फॉलो नहीं करेंगे तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। सात्विक प्रयोग है, सात्विक तरीके से करेंगे तभी इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, बाल कट करके अपने घर ले आए। अब उसके बाद में आप क्या करेंगे, बुधवार के दिन में इन बालों को आपको जला करके इसकी ऐश बनानी है आपको। साथ में एक आपको काजल की डिब्बी आपको लेनी है, न्यू डिब्बी आप पहले से सोमवार के दिन खरीद के लाके रख लें। और बुधवार के दिन में आप क्या करेंगे, एक बिना लाइनिंग वाला एक कागज आपको लेना है। अब जो बाल आपने जला लिया, ठीक है, तो उसी बाल में थोड़ा सा आपको काजल मिक्स करके इसका एक पेस्ट आपको बना लेना है। और एक रिंग फिंगर से क्या करना है, बिना लाइनिंग वाला एक A4 साइज का छोटा सा आपको कागज लेना है। ठीक है, और अपनी रिंग फिंगर से आपने उसी कागज पे उस व्यक्ति का आपको नाम लिख देना है। ठीक है, नाम लिखने के बाद में एक बार आपको लिख देना है उसमें क्लीम। ठीक है, मतलब कि आधा का, फिर ला, ऊपर बड़ी की मात्रा लगा देंगे और बिंदी लगा देंगे, ये हो जाएगा क्लीन। ठीक है, अब इसको आप क्या करेंगे, फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद में, हाँ देखिए दोस्तों, एक चीज हमेशा याद रखें, कोई भी रेमेडीज करते हैं, मेरे किसी भी एस्ट्रोलॉजर भाई बहन की रेमेडी अगर कर रहे हैं तो अग्नि जरूर सामने रखें, क्योंकि अग्नि साक्षी होती है आपके पूजा पाठ तंत्र मंत्र की। और दूसरा यह है कि सूर्य को रिप्रेजेंट करती है, 9 ग्रहों के राजा को रिप्रेजेंट करती है, तो दिया जरूर जलाना है। आप दिया सरसों के तेल का जला सकते हैं और घी का भी जला सकते हैं, या जो भी तेल खाने में यूज करते हैं उस तेल का दिया जला करके और सामने बैठ करके प्रयोग करना है। जमीन पर नहीं बैठना है, कागज को भी जमीन पर नहीं रखना है, एक बाजोट लगा लें, उसमें कपड़ा बिछा करके कागज रख करके फिर आपको लिखना है। फेस आपका रहेगा ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन में आपका फेस रहेगा, या वेस्ट में भी रख सकते हैं, तीनों में से कोई भी दिशा में। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, आपको फोल्ड करना है, कागज को फोल्ड करके सीधे हाथ मुट्ठी बंद करना है और यहां पर आपको इस तरीके से हाथ रखना है। ठीक है, हाथ रखने के बाद में आंख बंद करके यहां पर आज्ञा चक्र में आप ध्यान लगाएंगे। आज्ञा चक्र में ध्यान लगाते हुए 2 मिनट तक, 1 मिनट तक उस व्यक्ति को विजुअलाइज करें। उसकी इमेज, जितनी गहरी इमेज सोच सकते हैं उतनी गहरी इमेज आपको सोचनी है। और उसके बाद में इसी कागज को सीधे हाथ में रखते हुए आपको कम से कम 2 या 3 मिनट तक कंटिन्यू क्लींग 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 इस मंत्र का आप जाप करेंगे। क्लींग मंत्र जो होता है आकर्षण का सबसे बड़ा मंत्र है। समझ लीजिए कि पूरे ब्रह्मांड में 2 मंत्र हैं आकर्षण के, एक है कृष्ण भगवान का ओम क्लीम कृष्णाय नमः और दूसरा है क्लींग। तो ये मंत्र जो होता है बहुत ही पावरफुल होता है किसी भी व्यक्ति को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए, उस व्यक्ति के दिमाग से नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए। तो आपने क्लीन का जाप कर लिया। उसके बाद में आप क्या करेंगे, इस कागज को उठा करके, हाँ एक चीज और करना है, क्लीन मंत्र का 2-3 मिनट तक जाप किया। उसके बाद में उस व्यक्ति का नाम आपको 21 बार 21 टाइम्स आपको नाम लेना है। फिर इस कागज को आपको अपने पिलो के तकिए के नीचे आपको रख देना है। बुधवार को आपने प्रयोग किया, बुधवार आपकी रात में तकिए के नीचे रहेगा, गुरुवार आपके तकिए के नीचे रहेगा, शुक्रवार को आपको क्या करना है, उस कागज को निकाल करके सनसेट से पहले, सूर्य अस्त से पहले, जिस वृक्ष के नीचे आप गए थे, जहां से आपने बाल कट किए थे अपने, उसी वृक्ष के पास में आपको जाना है। फिर से उस वृक्ष को आपको प्रणाम करना है, हे वनस्पति राज, मैं अमुक व्यक्ति को वशीकरण करने हेतु ये क्रिया कर रही हूं, मुझे आज्ञा दीजिए। क्योंकि जीवित वनस्पति से कोई भी प्रयोग करते हैं तो आज्ञा जरूर लें। उसके बाद में थोड़ा सा खड्डा खोद करके और वो कागज को उसको नीचे आपको दबा देना है, और दबाने के बाद में बिना पीछे पलटे आप सीधे घर आ जाइए। अब मैं रूल्स बता दे रहा हूं कि रूल्स आपको क्या क्या फॉलो करने हैं। पहला तो यह है कि जिस दिन प्रयोग आप कर रहे हैं तो नॉनवेज आपको नहीं लेना है। ठीक है, प्रयोग करने के 11 दिन तक नॉनवेज आपको नहीं लेना है। ड्रिंक लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, इनको आपको अवॉइड करना है। कोई भी स्टोन पत्थर पहना हुआ है उसको उतार करके प्रयोग करना है।
11 दिन तक जिस भी व्यक्ति के लिए आप वशीकरण कर रहे हैं उससे कोई भी कांटेक्ट आपको अपने तरफ से नहीं करना है। आपको नो कांटेक्ट सिचुएशन में आ जाना है, ना मैसेज करना है, ना कॉल करना है। आप देखेंगे 7 डेज 11 डेज, उसके बाद में देखेंगे कि वो व्यक्ति खुद ही आपको यदि ब्लॉक किया हुआ है आपको अनब्लॉक करेगा, मैसेज करेगा, कॉल करेगा। आपको बिल्कुल पेशेंस बना के रखना है 11 डेज तक। उसके बाद में देखिए वो व्यक्ति की आपके अंदर इतनी एनर्जी जनरेट हो जाएगी, वो व्यक्ति जब तक आपसे बात ना कर ले उसको चैन नहीं आएगा। बस एक चीज की यहां पर बात यह आती है कि अगर जिस व्यक्ति का आप वशीकरण कर रहे हैं किसी भी प्रकार की उसके ऊपर कोई क्रिया है तो मेरी छोड़िए किसी के भी आप लाखों रेमेडीज कर लीजिए, कोई रिजल्ट नहीं आएगा जब तक कि उसके ऊपर से उस चीज को रिमूव ना किया जाए। ऐसी कंडीशन में यदि आप लोग रुद्र मेडिटेशन टीम की हेल्प लेना चाहते हैं, शाबर मंत्रों के द्वारा विधि करवाना चाहते हैं, तो इसका गारंटेड होता है, इसका मतलब रिजल्ट 100% और गारंटेड होता है। शाबर मंत्र कभी भी फेल नहीं होते हैं। शाबर मंत्रों के द्वारा विधि करवाना चाहते हैं, कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं और वीडियो को एक बार देख लें, 2 बार देख लें, जानकारी को अच्छे से समझें, उसके बाद में इस उपाय को करिए। फिर भी यदि कोई बात समझ में नहीं आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों कोई भी उपाय करते हैं तो विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है, आपका फोकस होना चाहिए वहां पे। ये नहीं कि आप उपाय कर रहे हैं और दिमाग में कुछ और चल रहा है। जब रेमेडी कर रहे होंगे तो आपका पूरा फोकस उस व्यक्ति की तरफ होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अगले व्यक्ति ने मेरे को ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ऐसा बोल दिया, वो मेरे से दूर हो गया। आपको पॉजिटिव होना है कि वो व्यक्ति आपके पास चल करके आ रहा है, आपको कॉल कर रहा है, आपको मैसेज कर रहा है। इस टाइप के थॉट्स ला करके और ऐसे इंटेंशन डाल करके जब रेमेडी करेंगे तब आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो पूरे विश्वास के साथ में करिए। कोई ऐसी बात है जो समझ में ना आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जानकारी यदि पसंद आई है वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय श्री काली ये जरूर लिखें। इससे माता रानी की दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी और आप लोगों के कमेंट्स देख करके मैं आप लोगों को ब्लेसिंग्स दूंगा। उसके बाद में आप रेमेडी करेंगे तो रिजल्ट और भी अच्छा आएगा। तो कमेंट्स जरूर किया करें, ठीक है। और मेरे से किसी भी प्रकार की हेल्प चाहते हैं, बर्थ चार्ट एनालिसिस कराना चाहते हैं, पाम रीडिंग चाहते हैं, फेस रीडिंग चाहते हैं या शाबर मंत्रों के द्वारा विधि करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप में जाकर के जानकारी प्राप्त कर लें और अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।